हीट जो प्रोड्यूस होता है किसी कंडक्टर में जिसका कि रेसिस्टेंस आर है और जिसमें कि आई करंट फ्लो हो रहा है टाइम टी तक, तो ये आपको ध्यान देना है लास्ट में कि कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है, टाइम टी तक। तो इसका आंसर जो है वो सी है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। और अगर हिंदी में देखें इसी चीज़ को तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है बच्चा लोग कि टी समय में, यहाँ देखिए टी समय में, ध्यान दीजिए टी समय में, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। आंसर इज सी। अब कैसे होता है देखिए बच्चा, तो यहाँ पर एक हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई वायर है जिसका रेसिस्टेंस आर है और जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो अगर हम पावर की बात करें ऊष्मा तो वो होता है आई स्क्वायर आर, बट हमें किसी टी टाइम में पूछा गया है तो ये पावर में हम टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, क्योंकि पावर का डिफिनेशन ही होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम। किसी सर्किट में कितने समय में कितना काम होगा, मतलब कार्य होने की दर जो होगी वो कितनी होगी, उसे बोलते हैं पावर। और जब इस पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस तो ये क्या बन जाएगा बच्चा, एनर्जी का टर्म। सो P इंटू टी इक्वल टू एनर्जी, और वही पूछा है कि टी टाइम में जो इसमें ऊष्मा होगी वो कितनी होगी, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी। सो ये इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।